क्लास 7 स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर अराउंड। आज के इस वीडियो में मैं ये वाले चैप्टर को 15 मिनट के अंदर आप लोग को रिवाइज कराऊंगा कि प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर की। अच्छा, अगर मैं ये नंबर की बात करूं, अब ये बोल रहा है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। अगर आपके सामने कोई नंबर आ जाए तो उसको रीड कैसे करे और लिखे कैसे। अब भैया मल्टीप्लीकेशन विद 5 का क्या सीन है, देखो एक इवन है एक ऑड है। अब कैसे करेंगे, अगर इवन है तो सीधा सीधा क्या करना है, बड़े बड़े नंबर को सुना तो जरूर होगा लेकिन कभी फील नहीं किया होगा। इसलिए क्लास 7 स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस। ये वाले चैप्टर को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वन शॉट में कवर तो करवाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ये वाले चैप्टर को 15 मिनट के अंदर आप लोग को रिवाइज कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्विक रिवीजन है, इस बात को याद रखना। अगर आपने वन शॉट देखा है और उसके बाद अगर आप ये क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ये बात तो पक्की है, ये वाला चैप्टर आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर की। अच्छा, अगर मैं ये नंबर की बात करूं तो ये नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, आप सभी को पता है, ये इसका यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस यानी कि हम इसे वंस प्लेस भी बोलते हैं। उसके बाद ये वाला कौन सा पोजीशन है, आप बोलोगे भैया ये टेंस प्लेस है। टेंस के बाद ये वाला कौन सा पोजीशन है, आप बोलोगे ये 100 पोजीशन है, क्योंकि हम इसको 268 पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, आप बोलोगे भैया ये 1000 है। 1000 के बाद ये कौन सी है, इसके बाद आता है 10,000। 10,000 के बाद ये वाला जो है ये है 1,00,000। तो बात आती है भैया कि 1,00,000 है कितना, हाउ मच इज 1,00,000। तो बेसिकली 1,00,000 में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 5 जीरोस और ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। ठीक है, तो कितना होता है 1,00,000, आपने बोला भैया इतना होता है, लेकिन क्या आप इसे फील कर पा रहे हो। अच्छा, 1,00,000 होता होगा जिसमें 5 जीरो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1,00,000 होता कितना बड़ा है। तो आज मैं इसे फील कराता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे पास एक बच्चा है, उसका नाम है डुग्गू। वो डुग्गू क्या कर रहा है, एक दिन में एक तरीके के चावल खा रहा है और ऐसे वो लगातार 100 साल तक खा रहा है। जरा इमेजिन करना, आप खुद एक दिन में एक तरीके का चावल खा रहे हो और हर दिन अलग अलग तरीके के चावल खा रहे हो और ऐसे आप 100 सालों तक खा रहे हो, तब भी आप 1,00,000 तरीके के चावल नहीं खा पाओगे। आप खा पाओगे 36,500 टाइप्स ऑफ राइस। 1,00,000 इतना बड़ा नंबर है, अभी भी आप 1,00,000 से बहुत दूर हो। क्या आपने फील किया 1,00,000 कितना बड़ा नंबर है। अच्छा, और फील करो, मैंने बोला अब आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दिन में अलग चावल खा रहे हो, रात में अलग चावल खा रहे हो, अगले दिन अलग चावल खा रहे हो, अगले दिन रात में अलग चावल खा रहे हो, हर दिन 2 तरीके के चावल खा रहे हो और ऐसे आप 100 सालों तक कर रहे हो, तब भी आप 1,00,000 तरीके के चावल नहीं खा सकते। 1,00,000 इतना बड़ा नंबर है, आप 73,000 टाइप्स ऑफ राइस खा पाओगे। आप अभी भी 1,00,000 तरीके के चावल नहीं खा पाओगे। 1,00,000 इतना बड़ा नंबर है। जस्ट इमेजिन करना, आप दिन में 2 तरीके के चावल खा रहे हो और ऐसे 100 सालों तक खा रहे हो। अभी तो आप 12-13 साल के ही हो, ऐसे आपने 100 सालों तक खाया, तब भी 1,00,000 तक नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप दिन में 3 तरीके के चावल खा रहे हो, सुबह अलग खा रहे हो बासमती, शाम को खा रहे हो कन की, उसके बाद रात में कोई और तरीके के चावल, और ऐसे हर दिन अलग अलग तरीके के चावल आप खा रहे हो, तब जाके आप 1,09,500 तरीके के चावल खा पाओगे। 1,00,000 इतना बड़ा नंबर है, तो क्या आपने इमेजिन किया। वो अलग बात है, खाने का आपने ठान लिया तो पेट यहां से शुरू होगा, यहां पर जाएगा, फिर यहां तक आएगा। हाँ, लेकिन 1,00,000 तरीके के चावल खा लोगे अगर आप एक दिन में 3 अलग अलग तरीके के चावल खाते हो। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कितना बड़ा होता है 1,00,000। और 1,00,000 होता क्या है, यहां देख के लग रहा होगा 1,00,000 सिंपल, लेकिन 1,00,000 इतना बड़ा नंबर है। तो कोई भी नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये आपको फील करते आना चाहिए। आप मजाक मजाक में 7 करोड़ तो बोल देते हो, जो मीम में आपने देखा है, बट कभी सोचा है 7 करोड़ कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, जरूर कभी सोचना। ठीक है, चलिए भैया, उसके बाद आप लोग के पास एक लैंड ऑफ टेंस है, जहां पर ये बोल रहा है कि आपके पास एक कैलकुलेटर है और वो वाले कैलकुलेटर में आप हर बार सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही प्रेस कर सकते हो। मतलब एक बार प्रेस करोगे तो 1,000, 2 बार प्रेस करोगे तो 2,000, 3 बार प्रेस करोगे 3,000, 4 बार प्रेस करोगे 4,000। तो कितने बार प्रेस करोगे तो 7,00,000 आएगा। कितने बार प्रेस करोगे तो 7,00,000 आएगा। तो मैंने बोला अगर आपने एक बार प्रेस किया तो 1,000, आपने 2 बार प्रेस किया तो 2,000, आपने 3 बार प्रेस किया तो 3,000। तो अगर आपको यहां पर 7,00,000 चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहां पर 1,000 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे वाले सिचुएशन में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको सिंपली ये करना है, 1,000 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 7,00,000 आना चाहिए। 1,000 को कितने बार मल्टीप्लाई ऐड करोगे, 1,000 को कितने बार प्रेस करोगे कि 7,00,000 आएगा। तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, x की वैल्यू आ जाएगी 7,00,000
डिवाइडेड बाय 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 700। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, तो आपको 700 बार प्रेस करना है। कितने बार प्रेस करना है? ये वाले बटन को 700 टाइम्स प्रेस करोगे तब जाके 7 लगाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब आपके पास एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ +10 की बटन है, जिसमें सिर्फ +10 की बटन है, तो ये इसको कितने बार दबाओगे कि 52,000 आ जाए, कितने बार दबाओगे? तो आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली ये बोल रहा है 10 की बटन को कितने बार प्रेस करोगे कि यहां पर 52,000 आ जाए। 10 की बटन को कितने बार प्रेस करोगे कि 52,000 आ जाए? तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 52,000 डिवाइडेड बाय 10। ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहां जाएगा डिवीजन में होगा, यहां पर 1 0 से 1 0 कटेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5200 टाइम्स। मतलब आप 5200 टाइम्स इसको प्रेस करोगे तब जाके यहां पर 52,000 आएगा। ठीक है, यहां पर 100 के केस में आप क्या करोगे भैया, 100 की बटन को कितने बार प्रेस करिएगा कि आपका आंसर 6100 आ जाए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6100 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये यहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहां जाएगा डिवीजन में होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 61। आप इसको 61 टाइम्स प्रेस करोगे। कितने बार प्रेस करोगे? 61 टाइम्स प्रेस करोगे। अब भैया एक आदमी आया, बोला भैया हेलो, हम एकदम सिस्टमैटिक आदमी है, इसलिए इसका नाम है सिस्टमैटिक सिपी। ठीक है, हम एकदम सिस्टमैटिक आदमी है, हमें तुम ज्यादा बार ऐसा उंगली ना करिए, हमें कम से कम बार उंगली करिए। तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये वाला नंबर चाहिए और ये बोल रहा है कि बहुत सारे क्लिक नहीं करना है, देखो एकदम गुस्से में बोल रहा है ज्यादा क्लिक नहीं करिएगा, तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। क्या करना है? अगर आपके सामने आ जाए कि ये वाला नंबर है और ये वाले नंबर को आपको कैलकुलेटर में शो करना है, जहां पर ये वाला नंबर है और बहुत सारे क्लिक नहीं करना है, कम से कम क्लिक करना है, तो इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, आ जाओ मैं बताता हूं। आप सभी को पता है ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है ना? तो आप क्या करोगे, 10,000 वाली बटन को 7 बार प्रेस करोगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है 1000, तो 1000 वाली बटन को 8 बार प्रेस करोगे। फिर 100 वाली बटन को 9 बार प्रेस करोगे। फिर 10 वाली बटन को 8 बार प्रेस करोगे और 1 वाली बटन को 7 बार प्रेस करोगे। और इससे कम में आप ये नंबर नहीं ला सकते, ये कम से कम है, दिस इज द मिनिमम, मतलब मिनिमम क्लिक्स यही रहेंगे। तो टोटल क्लिक्स कितने हो गए, टोटल क्लिक्स कितने हो गए, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, जरा कमेंट सेक्शन में बताना टोटल क्लिक्स कितने हो गए। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है टोटल क्लिक्स कितने हुए, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है मिनिमम क्लिक्स कैसे ला सकते हो, तो वो आएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। डन है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर, अगर आपके सामने कोई नंबर आ जाए तो उसको रीड कैसे करें और लिखे कैसे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉमा का इस्तेमाल करना है। हाँ जी भैया, कॉमा का इस्तेमाल करना है। वो कॉमा एक ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप को हम एक साथ पढ़ के, हम नंबर को रीड आउट करेंगे। कैसे करेंगे आज मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर ये नंबर है, इंडियन नंबर सिस्टम अलग चलता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अलग चलता है। आप इसको इंटरनेशनल बोल लो या अमेरिकन बोल लो, एक ही बात है। इंडियन नंबर सिस्टम में जो कॉमा का वैल्यू होता है वो कैसे लगता है पता है आपको? कितने को पता है भैया? सबसे पहले पीछे से 3 नंबर बाद, फिर 2-2 नंबर बाद। ये होता है क्या अपना, ये होता है अपना इंडियन नंबर सिस्टम। मेरा नंबर नहीं है, पहले बता रहा हूं भैया मैं, ठीक है? देख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो 10 ही नंबर, लेकिन नंबर मेरा नहीं है भैया। हाँ, तो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से आपको जो करना है वो करना है, कॉमा लगाना है पहले 3 नंबर बाद, फिर 2 नंबर बाद, फिर 2 नंबर बाद। अब आप जब ये नंबर को पढ़ोगे ना, तो पहले सिर्फ 7 को पढ़ोगे और 7 के बाद ये पूरा कितना है ये पढ़ोगे। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा ये कितना है, मतलब मैं जब वो पढ़ा दूंगा उसके बाद ये नंबर को रीड करके दिखा दूंगा। फिर ये दोनों को एक साथ पढ़ोगे, 89 को एक साथ पढ़ दिया। अब 89 के बाद ये कितना है ये आप पढ़ोगे। ठीक है, फिर उसके बाद 52 को एक साथ पढ़ोगे, 36 को एक साथ पढ़ोगे, 547 को एक साथ पढ़ोगे। ठीक है, ये कैसे पढ़ेंगे भैया हम बताएंगे, अगर आपने पढ़ रखा है पहले तो आपको जरूर पता होगा इसको कैसे रीड आउट करते हैं। यहां पर ये 3 और ये 3, ठीक है, तो कॉमा जो लगेगा 3 नंबर बाद, 3 नंबर बाद और 3 नंबर बाद लगेगा। ठीक है, कॉमा जो लगेगा वो 3 नंबर बाद लगेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 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 3। ठीक है, अब भैया यहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नंबर को रीड आउट कैसे किया जाए। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 है, ये 10,000 है, अगर 5 जीरो है तो 1,00,000 है। ये देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो ये 10 और आगे 5 जीरो है तो लाख। ठीक है, अब उसके बाद चेंज हो गया 1, अब ये 7 जीरो है तो 1 करोड़। अच्छा देखो ये 10,
मैंने क्या बोला था, कॉमा को एक साथ पढ़ना, तो ये 10, आगे ये करोड़, उसके बाद ये एक, आगे 9 जीरो है तो 1 अरब या 100 करोड़। आप इसको 1 अरब बोलोगे, क्या बोलोगे, 1 अरब बोलोगे। अब अमेरिकन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये 1000, ये देखो ये 10,000, अब देखो ये तीनों एक साथ है तो 100,000, ठीक है। उसके बाद एक ही है तो एक ही पढ़ूंगा, आगे 6 डिजिट है तो नंबर यहां पर वैल्यू चेंज हो गई, ये मिलियन हो गया, ठीक है। 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये 1 बिलियन। तो भैया हमें कैसे पता चलेगा किसमें कितने जीरोस हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 1 बिलियन बोलो या 1 अरब बोलो, 1 अरब में 9 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, इसको हम 1 मिलियन भी बोलते हैं। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10,000 में 4 जीरो होते हैं और 1,000 में 3 जीरो होते हैं। तो भैया इस हिसाब से ये नंबर वो कैसे पढ़ेंगे, तो जरा ध्यान से देखना कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है, मतलब ये मिलियन की बात कर रहा है। तो कितना है ये, सॉरी ये बात कर रहा है अरब की। इंडियन नंबर सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 अरब, फिर उसके बाद 89, आगे 1 2 3 4 5 6 7 है तो 89 करोड़, क्या है देखो 7 अरब 89 करोड़, 52 एक साथ पढ़ोगे 52 लाख, 36,547, ठीक है, ठीक है। अब सिमिलरली यहां पर 7 बिलियन, फिर उसके बाद 895 मिलियन, फिर 236, अब एक साथ पढ़ोगे ना यार, देखो ये 7 अकेला है तो सिर्फ 7 पढ़ा, ये 895 एक साथ है तो 895 को एक साथ पढ़ा, उसके आगे 6 डिजिट्स है तो आपने क्या बोला, मिलियन है, तो 7 बिलियन 895 मिलियन 236,547, ऐसा पढ़ोगे, ठीक है। आपको बस ये देखना है किस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको एक नंबर देता हूं, मैं बताता हूं कि इसको लिखना कैसे। जैसे एक नंबर है 7 करोड़ 8 लाख 9, तो कैसे लिखोगे पता है, सबसे पहले 7 करोड़ 7 लिखा, आगे करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं, देखो मैंने 7 जीरो लगा दिया, क्या किया 7 करोड़, 7 जीरो होते तो मैंने 7 डिजिट्स के लिए जगह छोड़ दी। फिर क्या है 8 लाख, 8 कहां पर आएगा, देखो 8 और लाख होना चाहिए तो आगे 5 जीरो होने चाहिए, 5 जीरो होने चाहिए, तो मैंने 1 2 3 4 5 छोड़ के यहां पर 8 लिखा। अगर 80 होता तो मैं क्या करता, 80 ऐसे लिख देता, लेकिन है क्या ये 8, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 8 लाख 9, उसके बाद सीधा 9, तो भैया आखिरी में 9, भैया बीच में जीरो, बीच में जीरो, खत्म, बीच में आएगा जीरो, ठीक है। डन है, डन है, डन है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं किस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो सबसे पहले नियरेस्ट 1000 में जाना है, तो 1000 की मैं बात करूंगा तो 1000 वाले नंबर को उठाओ, 5183, 5183 को उठाया, 5183 के पास में जो 2000 आपको दिखेंगे वो दिखेगा 5000 और 6000, ज्यादा करीब किसके है, 5000 के ज्यादा करीब है, देखना 5183 ज्यादा करीब, क्योंकि यहां पर 55 के ऊपर होता तो हम बोलते हैं कि भैया यहां साइड है, 55 के नीचे है तो यहां पर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, नियरेस्ट 1000 इसका क्या है, ये है। पहले वाले नंबर वैसे का वैसा लिखो और आगे यहां तक तो वैसे का वैसा लिखो और उसके बाद 5000 लिख दो, ठीक है। अब जैसे यहां पर नियरेस्ट 10,000 करना है तो 10,000 वाला नंबर उठाओ, 85,183। अब भैया 85,183 के पास में दो 10,000 है, एक है 80,000 और एक है 90,000, एक है 80,000 एक है 90,000। अब आप क्या करोगे भैया, ज्यादा करीब किसके है, देखो 85,000 से बड़ा है, 85,000 से बड़ा है तो इसके साइड, होए 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 85,000 से बड़ा है तो इस साइड चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर यहां तक तो वैसे का वैसा लिखेंगे और यहां पर 90,000 लगा देंगे, यहां पर 90,000 लगा देंगे। अब यहां पर देखो नियरेस्ट लाख वाला नंबर उठाएंगे, 2,85,183, ज्यादा करीब देखो एक इसके पास में आएगा 2 लाख, एक आएगा इसके पास में 3 लाख, ज्यादा करीब किसके है, आप सभी को दिख रहा है 2,85,000 3 लाख के ज्यादा करीब है, क्योंकि 85 है, देखो 85 है, 2,85,000 है तो 3 लाख के ज्यादा करीब है। तो लाख में आप क्या करोगे, 6 और 7 को वैसे वैसा रखोगे और आगे 3 लाख लगा दोगे, और ये एक प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नियरेस्ट 10 लाख तो 10 लाख वाला नंबर उठाओगे और इसके नियरेस्ट लाख में क्या है, एक है 70 लाख और एक है 80 लाख, ज्यादा करीब किसके, देखो 70 लाख 72 लाख, ज्यादा करीब किसके 70 के, 70 से 72 सिर्फ 2 लाख का फर्क है तो ज्यादा करीब है। तो नियरेस्ट 10 लाख में क्या करोगे, यहां पर लिखोगे 6 और यहां पर लिखोगे 70 लाख, ठीक है। अब आप मुझे बताओ नियरेस्ट करोड़ क्या है, यहां पर एक इसके पास में 6 करोड़ है और एक यहां पर 7 करोड़ है। अब आप मुझे बताओ कि ज्यादा करीब किसके, 6 करोड़ 72,000,
6,72,00,000, ज्यादा करीब किसके, 7 करोड़ या 6 करोड़ के, आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब भैया मल्टीप्लीकेशन विद 5 का क्या सीन है, देखो एक इवन है एक ऑड है। अब कैसे करेंगे, अगर इवन है तो सीधा सीधा क्या करना है, इसका आधा करना, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 39 और आगे 0 लगा देना। मतलब बेसिकली क्या करना है, पहले डिवाइडेड बाय 2 करना है, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, आगे 0 लगा देना है। 144 इंटू 5, इसका आधा करो 72, इसका आधा करे 72, मल्टीप्लाई बाय 10 करो 720, ये इसका आंसर है। अच्छा ऑड वाले केस में क्या करोगे पता है, जो भी नंबर है उसको -1 करो, -1 करोगे तो 76 आएगा। 76 का अगर आप आधा करते हो तो कितना आएगा, 38 आएगा। बोलो हाँ या ना, 76 का आधा 38 होता है। ऑड के केस में हम आगे 5 लगा देंगे, इवन के केस में हम 0 लगा रहे थे, ऑड के केस में हम 5 लगा देंगे। 143 का एक कम 142, 142 का आधा 71 और आगे 5 लगा दो क्योंकि ये ऑड है, दैट्स इट। अब आपको अगर कोई भी नंबर को बोले कि जरा मल्टीप्लाई विद 25 करो, तो सिंपली क्या करना, उसको पहले डिवाइड बाय 4 करना, पहले डिवाइड बाय 4 करना और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, खत्म। डिवाइड बाय 4 करके मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 बाय 4 25 होता है। वैसे ही 250 में क्या करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे फिर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 250 आएगा। अगर 125 है तो पहले डिवाइड बाय 8 करो, जो भी नंबर उसको डिवाइड बाय 8 करो और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग से पूछे जाएंगे। अब भैया यहां पर कुछ पैटर्न है ये वाले नंबर में। अच्छा देखो 11 इंटू 11 है, अगर 2 1 है तो 2 तक ऊपर जाना है फिर नीचे आना है, 3 1 है तो 3 तक ऊपर जाना है फिर हिसाब से नीचे आ जाना है, फिर भैया 4 1 है तो 4 तक ऊपर जाना है फिर नीचे आ जाना है, अगर 5 1 है तो 1 2 3 4 5 तक ऊपर जाना है फिर वैसे ही नीचे आ जाना है, याद रखना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भैया यहां पर 101 102 103 104 का स्क्वायर निकालना है, बहुत ही सिंपल है। करोगे क्या, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 101 मल्टीप्लाई बाय 101, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा 1, 100 से कितना ज्यादा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो लिख दो भैया 01, लिख दो 01, क्रॉस में ऐड कर लो, कैसे भी ऐड कर लो, एक ही आंसर आएगा, 101 प्लस 1 102, खत्म, ये इसका आंसर है, ठीक है। यही पैटर्न आपको सिखाना है। उसके बाद 102 इंटू 102, 100 से 2 ज्यादा, 100 से 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, तो याद रखना 4 है तो 04 लोगे, 2 डिजिट लेके चलोगे। 102 में 2 को ऐड करो 104, 103, 100 से 3 ज्यादा, 100 से 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस में ऐड करो 106, खत्म, आंसर भाई, दैट्स इट। 104 इंटू 104 क्या करोगे, 104 इंटू 104, 4 से 4 100 से 4 ज्यादा, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, क्रॉस में ऐड करो 108, खत्म, आंसर है। जरा 105 के स्क्वायर के आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, जरा 105 का स्क्वायर कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपके बुक में दिए हुए हैं जो आपको रिवाइज करना है। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैंने आपके लिए रिवाइज कर दिया है। पेपर से पहले अगर इसको भी देख लोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। तो मिलते हैं यहाँ सभी से नेक्स्ट रिवीजन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।